दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी बात एक ऐसे मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है। विशेष रूप से जो एक्स है, एक्स पर इसकी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। मुद्दा ये है कि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मणिपुर तो कब का जो है हाथ से जा चुका। ये जब हमने पढ़ा तो हमको जो है ऐसा लगा कि कहीं हम वो कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, उसमें किसी ने कोई पंच ठोक दिया और हमने सुन लिया और हमको बड़ी हंसी आ गई, ऐसा कुछ लगा। तो मैंने फिर से जो है खुद खंगाला थोड़ा, मैंने कहा और कहाँ का, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हमको देखने को मिली। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मणिपुर तो कब का गया था हाथ में। फिर किसी एक पोस्ट में हमने ऐसा देखा जहां पे मणिपुर में जो मास ग्रेव यार्ड एक बना है वो दिखा के फिर उस पर जो है सटायर किया जा रहा था। तो हमने कहा कि ये सब ऐसी सब बातें ये जब करते हैं तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ही नहीं करते हैं। एक चीज तो समझ लीजिए, ये ऐसे ही नहीं करते, ये बड़ी प्लानिंग से होती है। ये कह देना फिर इस पर चर्चा जैसे हम अभी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना जरूरी है, क्योंकि एक काउंटर भी होना चाहिए इन सब बातों का, वरना फिर ये तो फैलती जाएगी। तो इसका जिसे कहते हैं ना, एक तरह से एक काउंटर व्यू पॉइंट होना चाहिए इस बात को लेकर, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए करना जरूरी है। तो ये जानबूझ के सोच समझ के ये सब चीजें जो हैं वो बोली जाती है, कही जाती है। वो क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे का तथ्य सत्य क्या होता है, इस पर आज हम जो है छोटी सी एक बातचीत करेंगे। अरुण कुमार जी, और आप जानते हैं अरुण कुमार जी जो है, अरुण कुमार शर्मा जी, वो हमारे वैसे 4 PM नेशनल पर तो नियमित रूप से हमारे आमंत्रित मेहमान होते ही हैं। आज 4 PM गुजरात पे हमने उनको आमंत्रित किया हुआ है, तो आज आए हुए हैं। बड़े वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, तो उनको हम जो है आमंत्रित कर देते हैं हमारे साथ और रूबरू करवाते हैं आपसे, और उनसे ये पूछते हैं कि ये जो खेला होता है इस तरह के निवेदनों का कि अगर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मणिपुर तो गया ही था, गजब लगता है ये। इसके पीछे की जो चाल और जो खेल है ये आप जरा बताएं दर्शकों। जी सर, जहां तक मणिपुर का संबंध है, जब हम मणिपुर शब्द का या प्रदेश का नाम लेते हैं तो एक ऐसा विभिन्न चित्र आंखों के सामने आ जाता है जहां हमारी बेटियों का अपमान हो रहा होता है जी। और जहां हमारी बेटियां, बहनें, हमारी माताएं, हमारे घर की महिला जो हमारे घर में रहती हैं, जब हम उनको साथ जोड़ लेते हैं इस शब्द के साथ, तो इस शब्द के साथ बहुत सारी कहानियां और जुड़ जाती हैं। जैसे हापुड़ का सीन, जैसे हमारी प्रज्ञा ठाकुर, जैसे चिन्मयानंद साहब, जैसे कुलदीप सिंह, जैसे मिश्रा टेनी। सर, बहुत सारे इंस्टेंस, बहुत सारे हादसे जुड़ जाते हैं। और होता क्या है, प्रधानमंत्री एक नरेशन गढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, एक बयान देते हैं मणिपुर हिंसा के बाद। वो कहते हैं सरकार के समय पर हस्तक्षेप करने और सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति जबरदस्त सुधार हुआ है। जी। सर, आप याद करें वहां के सीएम साहब ने क्या कहा था। वहां के सीएम साहब ने कहा था, आप इस एक घटना की बात की विवेचना कर रहे हैं और इसको उछाल रहे हैं। यहां तो सैकड़ों घटनाएं हुई है ऐसी। ये उनके शब्द हैं, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है। और वहां पर उनकी जमकर भर्त्सना हुई। तो मणिपुर को दो भागों में बांटने का श्रेय हमारे महामानव मोदी साहब को जाता है। उन्होंने कुकीज को और उनको अलग थलग कर दिया। और आप याद करें, जब राहुल गांधी जी उस प्रदेश में जाने के लिए तैयार हुए तो उनसे क्या कहा गया, उनसे कहा गया, आप एक समुदाय जब जाएं तो दूसरे समुदाय के लोगों को न लेकर आए, उनके जान की रक्षा का हम जिम्मा नहीं ले सकते। तो एक प्रदेश को जब इतनी स्थिति में ले आए आप, तो उसकी विवेचना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कि जरूरी हो जाती है।
और फिर मोदी जी का एक बयान आपको याद कराता हूं, जब उन्होंने कांग्रेस के विषय में कहा कि उस प्रदेश को बचाने के लिए वहां बम्बार्टमेंट की गई, सर वो भी सर्वथा अनुचित और झूठा था। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन हुई, तो ये कहा गया कि वो सब कुछ दो क्षेत्र था वो तो मिलिट्री को दिया गया, और मिलिट्री ने जो एक्शन लिया वो भारत सरकार के कहने पर नहीं लिया, वो स्वतः संज्ञान था। तो मेरा मानना ये है, अगर आप किसी बात को लेकर अपना नरेशन गढ़ना चाहेंगे, और एक लास्ट में और बात आपको आपके समर्थन में बता देता हूं, क्या मोदी जी मणिपुर चुनाव में वोट मांगने जाएंगे? क्या वो पहले मणिपुर के जब चुनाव हुए तो उनको कैंडिडेट नहीं मिले? 40 में से मात्र 23-24 कैंडिडेट रह गए उनके पास, उनको पूरे उम्मीदवार नहीं मिलते। सर क्यों नहीं मिलते? इतनी बड़ी नेशनल पार्टी, पूरे विश्व में उसको मानने वाले 25-26 करोड़ उनके पक्ष में वोट करने वाले, और मणिपुर जैसा छोटा राज्य जहां हमारे माननीय मोदी साहब वोट मांगने नहीं जाते, कैंडिडेट नहीं मिलते। तो ये परिस्थितियां, इसकी विवेचना तो सर करनी पड़ेगी ना। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमसे प्रश्न करेंगे। कारण जानी भाई, जब आपसे आपके लोग जानने वाले प्रश्न पूछते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। आप उन प्रश्नों को भागते नहीं है उनसे, क्योंकि आप आंसरेबल हैं। आपकी जवाबदेही समाज के प्रति निश्चित है, आपको जवाब देने पड़ेंगे। आप उसी समाज में उठते बैठते, व्यवहार करते, आचरण करते, जिस समाज से आप उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो समाज भी आपसे अपेक्षा रखता है, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप चेतन अवस्था में हैं, आपको जवाब देना पड़ता है, और आपको घेरा भी जाता है उन प्रश्नों के इर्द गिर्द। तो मेरा मानना ये है, ये कह देना कि हमारी वजह से मणिपुर बच गया, ये सर्वथा गढ़ा हुआ झूठ है, जिसको बार बार कहने पर भी सहसा पब्लिक विश्वास नहीं करती। जी, मैं दर्शकों को पूरा रेफरेंस दे दूं। प्रधानमंत्री वैसे तो इंटरव्यू कम देते हैं, प्रेस वार्ता तो करते ही नहीं है, लेकिन अब जो मन चाहा कोई अगर कोई माध्यम होता है, चाहे वो चैनल हो या अखबार हो, जो उनकी पसंद का हो, तो उनको वो जरूर बुला के इंटरव्यू देते हैं, ताकि वो माध्यम जो है वो उनके माउथ पीस की तरह बेचारा काम कर पाए। तो ऐसे ही जो है एक दी आसाम ट्रिब्यून नाम का एक अखबार है, ठीक है, तो उस अखबार को ये इंटरव्यू दिया हमारे महापुरुष ने, और उसके चलते उन्होंने ये सब बातें कही। पूर्वोत्तर को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और बड़ी अजीब और बड़ी गजब की बात है कि उन्होंने जो उनका जो सबसे बड़ा, एक तो मणिपुर वाला तो था ही था, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो स्थिति और बिगड़ती, और आज तो स्थिति बहुत अच्छी उनकी बनी हुई। अब ये एक तो ये कह रहे हैं पहली बात, और दूसरी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, अब हर चीज कांग्रेस पे आके टिक जाती है बेचारे की। तो कहते हैं कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के साथ, पूर्वोत्तर के साथ एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया अब तक, स्टेप मदर जैसा व्यवहार किया अब तक, लेकिन हमने उस धारणा को बदल दिया, और अब नॉर्थ ईस्ट ना तो दिल्ली से दूर है, ना तो दिल से दूर है। अब इस बयान को आप थोड़ा, मुझे दर्शकों के लिए जो है ना, इसको आप थोड़ा इसका आकलन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सर वो इसलिए कि आज जो बेला है वो चुनाव की है जी, और चुनाव में लोकसभा के अंदर कहां कहां कमजोरी है, जहां उनको पूरी तौर से नकार दिया जाएगा, वहां वहां वो जोर लगा रहे। और जो इसमें कहा गया कि शाह साहब ने 15 मीटिंग ली और वहां पर माहौल क्रिएट किया, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो जाए, परंतु वो भूल जाते हैं कि वहां की पुलिस से 4000 शस्त्र लेकर भाग गए लोग, जिनको वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं। और कई बार ये भी देखने में आया कि उसकी साजिश के पीछे इन्हीं दो व्यक्तियों का हाथ था, जिनका नाम अमित शाह और मोदी साहब है। उस समय जब सेंसिटिव था, जब मणिपुर जल रहा था,
90 दिन तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया। और लोकसभा में जाते हुए जब मोदी जी अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं तो वो मात्र 3 मिनट में वो मणिपुर के विषय में बोलते हैं, और सदन में जाकर जो वो बयान देते हैं वो बड़ा हल्का और बचकाना बयान होता है। क्योंकि वो मणिपुर राष्ट्रपति के भाषण अभिभाषण के उसमें एवज में दिया गया था, उसमें मणिपुर जोड़ना उनके लिए अति आवश्यक हो गया था। परंतु वो कितना सार्थक था, कितना निरर्थक था, उनसे उस बयान से उनकी कितनी रिलेशनशिप जोड़ी गई, वो देखने वाली बात है। ग्राउंड जीरो पर मयूर भाई मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फिजिकल नहीं रहते और सिर्फ एक अपील करने के लिए आपको कहा गया कि आप मणिपुर के विषय में, उनके वहां के लोगों के विषय में एक अपील कर दें, और आपको अपील नहीं करते, आपकी रिजिडिटी इतनी ज्यादा है, अड़ियल रुख इतना ज्यादा एडमेंट है, आप एक भी शब्द नहीं बोलते। यहां तक कहा गया कि मोदी साहब मां शब्द से परहेज करते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मां हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे इस प्रकार के और शब्द हो। परंतु 26 अल्फाबेट में कहां कहां कौन से शब्दों को अपने लिए घड़ लेना, उसका एक उदाहरण है वो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं। जी सर, जो विपक्ष को ऐसी गिड़ैल भाषा में नरेशन करता हो, बुलाता हो, जो उसका नाम सम्मान से ना लेता हो, ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जाएगी वो मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि आप जब मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मणिपुर को नाम को लिया जाता है तो सीधा संबंध केंद्रीय सरकार से आता है, क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, और वो डबल इंजन सरकार कितनी बुरी तरह से विफल रही है, ऐसा मुझे लगता है आप हिंदुस्तान के 144 करोड़ 80 लाख लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब आएगा कि मोदी साहब ने जो हैंडल किया है वो बड़े रफ तरीके से किया है, वो रैश तरीके से उन्होंने किया है। रैशनल सोच ना होने के कारण आज उनको इन सब बयानों की ओट लेनी पड़ रही है, जो आपने बताया आसाम ट्रिब्यूनल के लिए। जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो बस ये मुद्दा था, मैंने कहा एक छोटी सी बातचीत आपसे करें, और ये निवेदन जो है उसके पीछे की जो खेल या चाल है या तर्क है जो भी है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपने से समय निकाला, बातचीत की, हमको बड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी बड़ा आनंद और जानकारी मिली होगी इस मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करता हूं, कारण कि आप बहुत मधुर भाषा में बात करते हैं, बड़ी मोहक आपकी मुद्रा होती है, परंतु जो आप पूछते हैं वो प्रश्न बड़े ज्वलंत होते हैं। आदमी उसके जवाब देने में अपनी सारी शक्ति लगाकर जवाब देता है, क्योंकि आप कटाक्ष बहुत अच्छा करते हैं, और मैं आपका बहुत दिनों से फैन हूं, आपकी वर्किंग को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक ईमानदार पत्रकारिता कैसी होती है, अगर आपका नाम लेकर उदाहरण दिया जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं, और आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स को यह भी कहता हूं कि अगर आपको सच्चाई देखनी है तो मयूर झानी भाई 4 PM गुजरात को आप अवश्य देखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्नेह आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे जी आपसे ऐसे शुक्रिया। बातचीत करते जी। जी थैंक थैंक यू। तो दोस्तों ये था पूरा मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने द आसाम ट्रिब्यून को जो इंटरव्यू दिया, और उसमें ये निवेदन और उस निवेदन के पीछे का सच और क्यों ये बोला गया उस पर जो बातचीत की वो आपने सुनी। अरुण कुमार शर्मा जी ने बड़ी विस्तार से, बड़ी आपको एक अंदर की जो उनकी पूरी जो उनकी सोच और समझ थी वो आपके समझ खोल के रख दी। अब आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में, आपको कैसी लगी ये बातचीत? आप जरूर से हमको ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के बताएं, लिख के भेजिए हमको। और बातचीत आपको अगर हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए। इस वीडियो की जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर करिए। और हमारा जो चैनल है ये 4 PM गुजरात,
उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, तो मान लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।